देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। उन्नाव को जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार ने दोस्ती नगर से दही तिराहा को जोड़ते हुए 9.5 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण कराया। आरोप है कि निर्माण में पीडब्ल्यूडी के अफसरों और ठेकेदारों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। नतीजा करीब 34 करोड़ की लागत से तैयार सड़क 7 दिनों में ही क्षतिग्रस्त हो गई। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में निर्माण में गड़बड़ी का मुद्दा उठा, जिसके बाद डीएम ने कमेटी गठित कर निर्माण की जांच कराई, जिसमें अनियमितता की पुष्टि हुई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में उन्नाव से देखिए सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार पर एक खास रिपोर्ट। सड़क जिसमें उम्मीदें होती है, रफ्तार होती है, विकास के सपने होते हैं। सड़क जो शहर और गांव की दूरियों को कम करता है। सड़क को विकास का पैमाना भी माना जाता है। एक सड़क का निर्माण लोगों की उम्मीदें जगाता है, लेकिन जरा सोचिए, जब निर्माण के बाद सड़क ही हफ्ते भर में धराशायी हो जाए तो उन उम्मीदों और सपनों का क्या होगा। उन्नाव में उम्मीदों की ऐसी ही एक सड़क महज 7 दिनों में दम तोड़ गई। अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया कि करोड़ों की सड़क चंद दिनों तक भी नहीं चल सकी। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। 34 करोड़ की सड़क हफ्ते भर में उखड़ने लगी परत, न पर्याप्त गिट्टी न कोलतार, निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार। उम्मीदों की सड़क, निर्माण में भ्रष्टाचार बेधड़क। जांच में खुलेंगे राज, भ्रष्टाचारी होंगे बेनकाब। लेकिन जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग के अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ से सड़क निर्माण में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया, उससे मॉनिटरिंग पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन अफसरों की कारगुजारी भी अब जांच के दायरे में है कि आखिर किस तरीके से अफसर मॉनिटरिंग करते हैं और किस स्तर पर क्लीन चिट दे दी जाती है। फिलहाल ये सड़क का मुद्दा जिसे एमएलसी अरुण पाठक ने उठाया है, ये पूरे प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अब देखने की बात होगी कि आखिर किस तरीके की जवाबदेही शासन स्तर से तय होती है। इस पूरे सड़क निर्माण में किस स्तर की लापरवाही बरती गई और किस स्तर का खेल किया गया, अधिकारियों का क्या कहना है, इसकी पूरी रिपोर्ट न्यूज स्टेट अपनी पड़ताल में दिखाएगा। उन्नाव जिले की यही वो बाईपास सड़क है जिसे शहर को जाम से निजात दिलाने की उम्मीद के साथ बनाया गया था। सड़क में कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पूरी सड़क उखड़ चुकी है, कहीं सड़क की डामर और गिट्टी किनारे पर जमा हो गई है। सड़क की हालत देखकर भला कोई कैसे कह सकता है कि इस सड़क के निर्माण का काम इसी महीने यानी अक्टूबर 2025 में पूरा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि सड़क खुलने के महज 7 दिनों के भीतर उसकी ये हालत हो गई। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। उन्नाव को जाम से निजात दिलाने के लिए दोस्ती नगर से दही तिराहा लखनऊ कानपुर हाईवे को जोड़ते हुए बाईपास बनाया गया। 9.5 किलोमीटर लंबे बाईपास के निर्माण पर 34 करोड़ का बजट खर्च किया गया। सड़क निर्माण में पीडब्ल्यूडी के अफसरों और ठेकेदारों पर जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप। धांधली इस कदर हुई कि महज 7 दिन में वाहनों की आवाजाही से सड़क दम तोड़ गई। 100 मीटर के दायरे में ही सड़क 6 जगह धंसकर गड्ढों में तब्दील हो गई। यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद उन्नाव में 9.5 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। 34 करोड़ के सड़क निर्माण में ठेकेदार व अफसरों के गठजोड़ से पूरी सड़क में 7 दिन में ही टूट गई है और कई स्थानों पर धंस गई है, जिसके बाद सड़क निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में एमएलसी अरुण पाठक ने सांसद उन्नाव साक्षी महाराज व डीएम उन्नाव गौरांग राठी के अलावा अन्य अफसरों की मौजूदगी में इस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दरअसल उन्नाव शहर में जाम बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाने के लिए ही बाईपास का निर्माण कराया गया था। लिहाजा निर्माण कार्य पूरा होने पर पुलिस ने अनौपचारिक रूप से अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र के पास से भारी वाहनों को डायवर्ट कर दही चौकी की ओर निकालने की कवायद शुरू की। दूसरी तरफ के वाहन दोस्ती नगर बाईपास से निकाले जा रहे हैं।
लेकिन सप्ताह भर में ही बाईपास रोड कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई। उन्नाव शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के बाहरी छोर पर बने दोस्ती नगर से एक 9.5 किलोमीटर लंबा बाईपास तैयार किया गया, जो सीधे तौर पे लखनऊ कानपुर हाईवे पर दही तिराहा से जोड़ता है, जहां लोग या तो लखनऊ भी जा सकते हैं, रायबरेली भी जा सकते हैं और कानपुर का भी सफर तय कर सकते हैं। इस बाईपास का निर्माण का उद्देश्य था कि जो कमर्शियल वाहन है, जो हैवी वाहन है, इस बाईपास के माध्यम से सीधे लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाएंगे, यानी कि इससे शहर को जाम से निजात मिलेगी। सड़क निर्माण में 34 करोड़ रुपए का बजट सरकार की तरफ से खर्च किया गया और वो सड़क 7 अक्टूबर को जनता के आवागमन के लिए चालू भी कर दी गई। फिलहाल इस जो सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खेल अधिकारियों और ठेकेदार के द्वारा खेला गया, उसका सच महज 7 दिन में निकलकर सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में दोस्ती नगर बाईपास निर्माण को मंजूरी मिली थी। बीच में वन विभाग की जमीन का पेंच फंसने से काम रुक गया। बाधाओं को हटाने के बाद साल 2024 में काम शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अक्टूबर 2025 में निर्माण कार्य पूरा किया। 7 अक्टूबर को इसे अनौपचारिक रूप से खोला गया, लेकिन सप्ताह भर में ही बाईपास रोड कई जगहों से टूट गई। कई जगहों पर डामर सिमट कर सड़क किनारे इकट्ठा हो गया। हम उसी सड़क पे मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कि सड़क निर्माण में किस तरीके की लापरवाही बरती गई, किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेला गया। ये सड़क है, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो सड़क है, कई स्थान पे यहाँ से जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी, तकरीबन ये 30 से 40 मीटर का एरिया है, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ सड़क आपको टूटी दिखाई दे रही है। और जो सड़क है, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार खेला गया है, कि यानी कि जो गिट्टी है वो आपको दिखाई पड़ रही है, कहीं पे भी आपको जो ग्रामर है वो नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि महज 7 दिन में सड़क टूट गई है। जो इस पूरे जो निर्माण है, निर्माण में जिस तरीके से ठेकेदार व अफसरों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार किया गया है, उसको ये बताने के लिए काफ़ी है। यानी कि जो निर्माण है सड़क में, उसमें जो सामग्री है उसमें बड़े स्तर पे खेल किया गया है, और जो डामर है उसके साथ भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई, यानी मानकों को दरकिनार कर इस सड़क का निर्माण किया गया है। जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक में एमएलसी अरुण पाठक ने मुद्दे को उठाया और पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन हरदयाल अहिरवार से जवाब मांगा। हालांकि एक्सईएन ने सड़क टूटने के पीछे जल भराव को वजह बताया, लेकिन एमएलसी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। दिशा की बैठक हुई तो मैंने इसको फिर इस विषय को जनप्रतिनिधियों के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी कहा, तो आदरणीय अध्यक्ष जी श्री हमारे सांसद साक्षी महाराज ने तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए डीएम को निर्देशित भी किया था दिशा की बैठक में, और डीएम साहब ने किया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो उस 200-250 मीटर की सड़क में मानक का पालन नहीं किया गया। संबंधित जो अधिकारी थे उन्होंने इसको ठीक से चेकिंग नहीं की। त्रिस्तरीय चेकिंग होती है सरकार में, मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार में 0 टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। वो चाहे 1 मीटर का हो, चाहे 200 मीटर का हो, या जो भी हो, तो उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी विभाग भी कर रहा है। एक जनप्रतिनिधि के नाते जनहित में जो मुझे करना चाहिए था वो हम सबने किया है। सड़क निर्माण के मानकों को लेकर सवाल पूछे जाने पर एक्सईएन भी कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद साक्षी महाराज ने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। सांसद के सवाल पर लोक निर्माण विभाग के अफसर कोई भी सटीक जवाब नहीं दे सके। तर्क दिया गया कि बारिश के चलते सड़क टूट गई है, जो सदन में बैठे अफसर व सांसद को समझ के परे था कि आखिर 7 दिन में ही सड़क कैसे टूट गई। फिलहाल सांसद साक्षी महाराज ने पूरे मामले में सख्ती बरतते हुए डीएम उन्नाव गौरांग राठी को जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम गौरांग राठी ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस शौर्य अरोड़ा, डीआरडीए के परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के एक्सईएन को शामिल किया गया। जांच कमेटी ने मौके पर जाकर सड़क की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बाईपास सड़क के निर्माण में मानकों का पालन नहीं किया गया। मार्ग प्रारंभ से 4 किलोमीटर तक मानकों का पालन नहीं किया गया।
जिन सामग्री का इस्तेमाल किया गया वो सही नहीं मिले। सड़क में 3 स्तर पर गिट्टी बिछी नहीं मिली। निर्माण में डामर भी मानक के अनुसार कम मिला। सड़क निर्माण में कंक्रीट का भी कम इस्तेमाल हुआ। समिति ने इसकी शासन स्तर पर विस्तृत जांच कराने की जरूरत बताई। यानी कि महज 7 दिन में ही 34 करोड़ की लागत से बनी सड़क दम तोड़ गई। यानी कि अफसरों व ठेकेदार के भ्रष्टाचार के गठजोड़ ने इस सड़क के निर्माण में बड़े स्तर पर खेल खेला गया। फिलहाल अब यह मामला सुर्खियों में है, जिसके बाद उन्नाव जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्माण की गुणवत्ता खराब होने की वजह से ही सड़क महज 7 दिनों में ध्वस्त हो गई। जांच कमेटी ने 9.5 किलोमीटर लंबे पूरे बाईपास रोड की शासन स्तर पर विस्तृत जांच की सिफारिश की, जिसके बाद अब अधिकारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। फिलहाल जो 34 करोड़ की सड़क है उसका भ्रष्टाचार उन्नाव में चर्चा में बना हुआ है और हर तरफ इस सड़क निर्माण में बढ़ते गए लापरवाही और घटिया सामग्री चर्चा में है। और लोगों में एक ही बात है कि आखिर अफसरों ने मॉनिटरिंग किस स्तर की, आखिर अफसरों व जो ठेकेदार हैं उनकी गठजोड़ का ये कहीं ना कहीं प्रमाण है और इसलिए इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। फिलहाल डीएम उन्नाव के मुताबिक पूरे मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन की रिपोर्ट के आधार पर ही अब उन्नाव जिला प्रशासन पूरे मामले में आगे की कार्रवाई तय करेगा। इस बीच न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम मामले में पड़ताल के लिए डीएम गौरांग राठी से भी मिलने पहुंची, पर मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि डीएम ने भी कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 34 करोड़ की लागत से बनी सड़क में गड़बड़ी की शिकायत के बाद डीएम उन्नाव गौरांग राठी ने 3 सदस्यीय टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को बड़े स्तर पर खामियां मिली हैं, जिसकी पुष्टि होने के बाद जांच टीम ने एक रिपोर्ट तैयार कर डीएम उन्नाव को भेजी। डीएम ने इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार करते हुए शासन को भेज दी है। इस पूरे मामले में जब हम डीएम उन्नाव से मिलने पहुंचे, लेकिन डीएम इस पूरे मामले पर कैमरे पर सामने नहीं आए। डीएम कार्यालय के एक शख्स ने डीएम उन्नाव का CUG नंबर उठाया। उसने बताया कि साहब अभी व्यस्त हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक ठेकेदार ने कुल स्वीकृत लागत 34 करोड़ से 30% कम कीमत पर टेंडर हासिल किया था। प्रोजेक्ट 2016 में स्वीकृत हुआ था, इसलिए निर्माण सामग्री के रेट भी उसी समय के लगे। इसके बाद भी ठेकेदार ने टेंडर लिया और काम कराया। कम रेट पर टेंडर उठा था तो जिम्मेदारों को सतर्क रहना था और गुणवत्ता की गहन निगरानी करनी चाहिए थी, लेकिन जिम्मेदार इसकी अनदेखी करते रहे। सीधे तौर पे सड़क में जो अफसर हैं उनकी मॉनिटरिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं और भ्रष्टाचार की पोल खोलकर सामने रख दी है। फिलहाल डीएम उन्नाव गौरांग राठी का कहना है कि पूरे मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और शासन स्तर से जो भी कार्रवाई तय की जाएगी उसे मीडिया को बताया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर सड़क बन भी गई, 34 करोड़ का बजट खर्च भी हो गया, तो अधिकारियों ने आखिर मॉनिटरिंग किस चीज़ की थी और अधिकारियों क्या यहाँ पे मानक देखे थे? क्योंकि जब निर्माण कार्य हो रहा था तो इस जो मॉनिटरिंग थी उसके निर्देश भी अधिकारियों को होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है और उस भ्रष्टाचार के खेल का नतीजा है कि सड़क महज 7 दिनों में ही कई स्थानों पर टूट गई है और टूट कर सड़क सिमट गई है, जिसके बाद जो अफसर हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी जुगलबंदी सामने निकल कर आई है। न्यूज स्टेट की पड़ताल से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि निर्माण के दौरान जिम्मेदारों ने गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की? निर्माण के बाद भी सड़क की गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं की गई? पीडब्ल्यूडी विभाग का काम क्या सिर्फ ठेका जारी करना है? 34 करोड़ की लागत से निर्मित सड़क 7 दिनों में कैसे टूट गई? जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है। हालांकि मामले में FCN की दलील है कि बारिश और जलभराव की वजह से सड़क की ये हालत हुई है, पर सवाल तो ये भी है कि सड़क निर्माण तो हर मौसम को ध्यान में रखकर किया जाता है। उम्मीद है शासन स्तर पर विस्तृत जांच में इन सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएंगे, जिससे न सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल खेलने वाले बेनकाब होंगे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा।
पूरे मामले में जो प्रशासन है उसकी पोल खुलकर सामने आ गई है कि आखिर किस तरीके से उन्नाव में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया और लापरवाही बरती गई मॉनिटरिंग में। फिलहाल अब देखने की बात होगी कि आखिर किस तरीके की जो जवाबदेही है अधिकारियों की और ठेकेदार की शासन स्तर से तय होती है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।